हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is lowered into a liquid of surface tension T and density rho. The angle of contact between the solid and the free surface of the liquid is theta equal to 0 degree. During the process in which the liquid rises in the capillary, the work done by the surface tension is. देखो सिंपली वर्क डन की बात की जा रही है तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे तो cos 0 1। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमारा जो भी फोर्स होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हम लोग को निकालना है। अगर आप कोई भी ट्यूब लो, सॉरी कंटेनर लो, उसमें लिक्विड रखो और उस लिक्विड में अगर कोई भी एक पाइप को डिप करो ऐसे, तो इसमें जो है लिक्विड कुछ लेवल तक ऊपर तक राइज हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग राइज इन कैपिलरी। तो इसी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब है, यही है हमारा कैपिलरी ट्यूब, और इसकी रेडियस है स्मॉल आर। इसको एक लिक्विड सरफेस में जिसकी टेंशन है, सरफेस टेंशन कितनी है, सरफेस टेंशन टी है, तो उसमें डिप किया गया और इस लिक्विड की डेंसिटी रो है। एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा 0 डिग्री दिया हुआ है, मतलब कि जो भी हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा लिक्विड और सरफेस के बीच में। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है लिक्विड राइज हुआ इस कैपिलरी ट्यूब में, तो वर्क डन कितना किया होगा, सरफेस टेंशन वर्क डन कितना किया होगा। तो देखो सरफेस टेंशन एक्चुअल में होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मींस वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन चाहिए ना, तो यहाँ से फोर्स निकाल लो, तो फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब ये देखना है कि जो सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा वो कितना पार्ट में एक्ट कर रहा होगा। तो जो भी सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा वो यहाँ पर जो लिक्विड का सरकमफेरेंस, कैपिलरी ट्यूब का जो सरकमफेरेंस है, इसी वाले पे एक्ट कर रहा होगा ना, यही यही सरफेस होगा, इसी सरफेस पे हमारा सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे एक्ट करता है, चारों तरफ ऐसे खींचता है इस सरफेस को। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन इनटू लेंथ हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस पे सरफेस टेंशन लगेगा, सो 2 पाई आर। तो ये फोर्स निकल गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट देखना है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ सरफेस टेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या ये लिक्विड ऊपर राइज करके जाता? बिल्कुल नहीं जाता। दैट मीन्स कि अगर इसका हाइट राइज हुआ है तो जो भी है वो क्यों हुआ है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये हाइट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, जिसमें t सरफेस टेंशन है और cos थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जो 0 है तो उसको 1 लिख देंगे, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g ग्रेविटी, r रेडियस। ठीक है, स्मॉल r होगा क्योंकि यहाँ स्मॉल r गिवन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का काम कर जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स हमारा हो गया t इंटू 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2t cos थीटा 1 हो जाएगा इंटू रो जी आर। तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा 4, देखो r और r कैंसिल करो। ठीक है, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू पाई टी स्क्वायर अपॉन रो जी। तो 4 टी पाई टी स्क्वायर अपॉन रो जी, ये जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।